संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता पहला, फर्स्ट सैम्स हम मिलकर अपनी बाइबल्स में निकालेंगे। जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, पहली आयत मैं पढ़ूंगी, दूसरी आयत आप पढ़ेंगे और आखिरी की 2 आयतें हम मिलकर पढ़ेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सबने ले लिया? अपनी अपनी बाइबल हम खोलें और भजन संहिता 1 हम मिलकर पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अब हम मिलकर पढ़ेंगे 5वीं और 6ठी आयत। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमेन, आमेन। इस वचन के पढ़े जाने से हालेलुया और सुने जाने से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। कृपया अपने स्थानों में बैठें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कुछ अधिक समय ना लेते हुए कुछ 5 मिनट के अंदर हम इस भजन संहिता को थोड़ा सा समझेंगे और हम उसको हालेलुया अपने जीवनों में ग्रहण करेंगे। उसके बाद संडे स्कूल के बच्चे आगे आएंगे। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वो। सब लोग कहें क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है। क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह में आने के बाद हम धन्य हुए हैं? हमने अपने जीवन में उद्धार पाया है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, उद्धार का मतलब होता है पापों से मुक्ति मिलना। क्या होता है? हम सब मानते हैं हम पापी व्यक्ति हैं और हमें पापों से मुक्ति की जरूरत है। हम अपने कर्मों से पापों को धो नहीं सकते, क्योंकि एक मनुष्य अपने जीवन के आखिरी सांस तक, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सांस तक हालेलुया एक हाथ से पाप करता है, एक हाथ से अच्छे काम। पाप करना नहीं चाहता लेकिन पाप हो जाता है। हालेलुया। और उसके बाद वो उसकी कीमतों को चुकाता है। वो बहुत सारे ऐसे कर्म कांडों को करने की कोशिश करता है। वो दिन में तो बहुत हालेलुया अच्छा रहेंगे, रात में जाके कुछ गलत कामों को करेंगे, फिर दिन में क्या करेंगे? जाके उसकी कीमतों को सब जगह चुकाएंगे, गरीबों को खाना देंगे और जो भी वो कर सकते हैं। तो अपने कर्मों से वो क्या करेंगे? अपने पापों को चुकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहती हूं, पाप की एक कीमत है जो हर एक मनुष्य को चुकानी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हम उन पर विश्वास करके पापों से मुक्ति को पा सके। अब हमारे कर्मों के द्वारा हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि इंसान एक हाथ से बुरे एक हाथ से अच्छे कर्म करता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह आए ताकि हमें पापों से मुक्ति मिल सके। बाइबल में लिखा है जो यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और हम ये भी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे और वो आज भी जीवित है। हालेलुया। और हमने उद्धार पाया है किसके नाम में? यीशु के नाम में। अगर आप यीशु को आज पुकारेंगे तो वो आपके जीवन में उद्धार देने के लिए सामर्थ्य है। बोलिए यीशु मसीह की। आपने बहुत जगह गए होंगे, आपने बहुत कुछ किया होगा, मैंने भी बहुत जगह गई थी, बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह में पाया। क्योंकि जो कीमत मुझे चुकानी थी, जो पसीना मुझे बहाना था, जो चोट और घाव मुझे लगने चाहिए थे, वो मसीह यीशु ने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मेरे लिए बलिदान हो गया। और ये क्रूस की कथा उसने मेरे लिए अनंत काल के जीवन में परिवर्तित कर दी। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में लिखा है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वह पुरुष। यहाँ पुरुष लिखा है, इसका मतलब सिर्फ पुरुष से नहीं है, इसका मतलब स्त्रियों से भी है। आमेन, आमेन।
हम सबके लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, वो पुरुष, वो स्त्री जो दुष्टों की युक्ति पर, पास बैठे व्यक्ति से कहिए दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। कह दिया? जरा आंखों में आंखें डाल के देख लेना। क्या कोई दुष्टों की युक्ति है हमारे अंदर अभी भी? जरा एक दूसरे की नजरों में, अपने आप से तो नहीं बोलेंगे, एक दूसरे की नजरों में झांक के देख लो थोड़ा सा। कुछ है दुष्टता तो उसको भी निकालने का समय। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मेरे प्रियो, हम अपने आप को अगर धन्य कहते हैं, अगर हम कहते हैं, मैं वापस वहीं आ रही हूं, अगर हम कहते हैं हम उद्धार पाए हुए हैं, अगर हम कहते हैं हम छुड़ाए गए हैं, अगर हम कहते हैं हम अलग किए गए हैं, अगर हम कहते हैं कि हम धन्य हैं, तो हमारे अंदर कोई दुष्ट की युक्ति ना पाई जाए। बोलिए यीशु मसीह की। और अगर है तो उसको निकाल के बाहर फेंकना है। हालेलुया। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ना पापियों के मार्ग में, पापियों के मार्ग में खड़ा होने के लिए जवान बच्चों क्या करना पड़ेगा? जाना भी तो पड़ेगा चल के वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई, घर से निकलना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, टोपी शोपी लगानी पड़ेगी, जैकेट पॉकेट और सब कुछ करके निकलना पड़ेगा ना। दुष्टों के मार्ग में कैसे जाते हैं? चल के जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जवानों के जीवन में और हमारे भाइयों के जीवन में और हमारी बहनों के जीवन में मदद करे कि दुष्टों के मार्गों में ना जाएं। हालेलुया। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं? हर किसी के लिए वो दुष्ट के मार्ग अलग हो सकते हैं। हालेलुया। जोशुआ के लिए वो अलग हो सकते हैं, हो सकता है मीनाक्षी के लिए अलग हो। हालेलुया। हो सकता है यूहान के लिए वो अलग हो, लेकिन एक मार्ग है जो दुष्ट का है और बाइबल बताती है तुम्हें उस मार्ग में, बोले यीशु मसीह की, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। खड़े होने के लिए भी परमेश्वर का वचन हमें वर्जित करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमारे कानों में कुछ बातों को सुनने के लिए खुजली मचते हैं, हमें निंदा करने के लिए, ये सब बातें उसमें आ जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन को जो दूषित करने वाली बातें, हमारे मन को जो करप्ट करने वाली चीजें हैं, हम प्रभु से कहें आज परमेश्वर मुझे उन सब बातों से अलग कर। हालेलुया। मेरे जीवन को शुद्ध कर, क्योंकि मैं धन्य हूं, क्योंकि मैं उद्धार पाया हूं। सब लोग कहे उद्धार पाया हूं। हमारी बुनियाद उद्धार ही है। ये वचन जो मैं पढ़ रही हूँ उसका आधार आपके जीवन में मैं डालना चाहती हूँ। Our foundation is the salvation in Jesus. Nothing else, nothing greater than that. Amen. उससे ऊपर कुछ नहीं, उससे बड़ा बोलिए कुछ भी नहीं। मेरा उद्धार मेरा फाउंडेशन है, मेरा उद्धार मेरी नींव है, वही मुझे सही मार्गों पर ले चलेगा। इसीलिए मैं धन्य हूं। बोलिए ना, इसीलिए मैं, शर्म आ रही बोलने में भी, बोलिए ना हियाव से, इसीलिए मैं धन्य हूं। कम ऑन बोलिए, इसीलिए मैं धन्य हूं। अभी भी कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं, कलीसिया में बैठे हैं, दुष्टों की युक्तियां हृदयों में चलती हैं। यीशु के नाम से मैं उसको खंडन करती हूं। हर एक ऊंची सोच, हर एक घमंड की बातें, हर एक हालेलुया दुष्टता की युक्तियों को जो बुद्धि मंडलों में काम करती है, यीशु के नाम से I rebuke it and I command the people of God be free in Jesus name. आजाद हो जाए। जो यहाँ पर चलते रहते, जो गंदगियां यहाँ पर चलते रहते, यीशु के नाम से उससे आजाद हो जाए। बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसको विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको जी नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, धन्य है आप अगर आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में, ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठना नहीं है। बोलिए, चाहे कोई भी बैठे मैं नहीं बैठूंगा, चाहे कोई भी सुने मैं नहीं सुनूंगा, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, चाहे कितना ही चमक चमक वाला क्यों ना हो, तभी भी मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अपने आप को शुद्ध रखने का समय आ गया है। कलीसिया, अब समय नहीं है कि आपको कोई हिला हिला कर जिताए हर रोज कि ऐसे करो वैसे करो। नहीं नहीं नहीं, समय बहुत निकट है। सब लोग कहे समय बहुत, मेरे यीशु का आगमन निकट है। सब लोग कहे यीशु का। क्या आप सुनते हैं हर दिन नई नई बातें? क्या आप देखते हैं मीडिया में नई नई चीजें?
क्या आपके कान खुले हुए हैं? क्या आपकी आंखें खुली हुई? क्या आप देख पा रहे हैं वॉल्केनो कैसे आया? आप देख पा रहे हैं धरती के अंदर सब कुछ हिलाया जा रहा है, डुलाया जा रहा है। सब कुछ वचन के अनुसार पूरा होने पर है। आमेन, आमेन, आमेन। अरे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, होते रहे पूरा। हमें तो खाना है, सुबह उठना है, नहाना है, खाना है, तैयार होना है, नौकरी जाना है, वापस आना है। मैं भी वही जीवन जी रही हूँ आपकी तरह, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। हालेलुया। मैं भी नौकरी करती हूँ, लेकिन आपका मन कहाँ पर है? जब आप नौकरी में भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपका चित्त कहाँ जाता है? हालेलुया। आप क्या उसकी बाट जोते हैं वहां पर भी? क्या आप कहते हैं यीशु आप आने वाले हैं, अगर अभी आप आ गए तो मुझे ले जाइएगा, मुझे अपने साथ उठा लीजिएगा। हालेलुया। हर समय हर पल क्या वो रिश्ता प्रभु में है आपका? हालेलुया। प्रभु के साथ है तो प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आगे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। सब लोग कहे रात और दिन। ये वो नहीं कि आप 4 घंटे बाइबल लेके बैठे और आपके अंदर कुछ नहीं जा रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जब हम हालेलुया प्रभु के साथ रिश्ते में आते हैं, हो सकता है हम घंटों घंटों ना बैठते हो सकता है हमें कुछ समय ही मिलता हो, आधा घंटा मिलता हो या 20 मिनट मिलता हो या 5 मिनट मिलता हो, लेकिन उस समयों पर भी हम प्रभु के प्रति वफादार हैं। बोलिए वफादार, बोलिए वफादार। हमारा मन के अंदर कोई दुष्ट युक्ति नहीं है, क्योंकि क्या होता है कई बार ना बहुत ज्यादा प्रार्थना करने से ना घमंड आ जाते हैं। बोलिए आते हैं क्या? कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोलूंगी आता है और आ रहा है और आया है, और उसने दुष्ट की युक्तियों को दिमागों में डाला है, कलीसिया के अंदर, कलीसिया के लोगों के दिमागों में। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। ज्यादा प्रार्थना कर लेने से घमंड आता है ना जब, तो समझ लेना वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। जब प्रार्थना के बीच में मैं आ जाता है ना, तो वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती। मैंने प्रार्थना किया वो चंगा हो गया, मैंने ये किया वैसे हो गया, या मैं तो इतने घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं तो इस समय पर प्रार्थना करता हूं, कोई कर ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये घमंड की बातें दुष्ट की ओर से है, इसमें प्रभु का कुछ भी नहीं है। आप विश्वास जानिए, अगर आप ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं जिसमें आपके अंदर घमंड आ रहा है, वो प्रार्थनाएं छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। लीव दोस प्रेयर्स जो आपके अंदर घमंड को लेकर आए। थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मसीहत में मैं अपने पुराने लोगों से ही बात कर रही हूँ। हालेलुया। नए जो पहली बार आए शायद वो नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को। हम इतना ज्यादा, हमारे लिए प्रार्थना तो अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना ही रह गया करने के लिए, ऐसे बोलते हैं लोग, सिर्फ प्रार्थना रह गया करने के लिए। अरे प्रार्थना ही तो है जो उत्तर देगा, सिर्फ प्रार्थना रह गया मतलब फर्क है, सिर्फ प्रार्थना ही रह गया। मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु करेगा। आमेन। बोले यीशु मसीह की। ये नहीं है कि सिर्फ प्रार्थना, प्रार्थना ही तो करना है, तभी तो हमें बल मिलेगा। यीशु मसीह को बल कहां से मिलता था? अरे वो अपने चेलों को छोड़कर चले जाते थे और गायब हो जाते थे कुछ कुछ समयों के लिए, और चेले ढूंढते रहते थे। वो आपस में वाद विवाद, बोलिए वाद विवाद, बोलिए ना जल्दी बोलिए, वाद विवाद। चेले आपस में वाद विवाद करते थे, यीशु कहाँ चले गए हमें छोड़कर? अरे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, भीड़ आ रही है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनके प्रचार को सुनने के लिए, यीशु हमारे बीच में है ही नहीं, वो कहीं और जाके क्या कर रहे हैं? अरे ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। चेले परेशान हो जाते थे। चेले क्या होते थे? हमें बता के नहीं गए। अरे कौन है आप, आपको बता के जाएंगे? यीशु मसीह। आत्मिकता जो हमारे अंदर घमंड लेकर आती है, आत्मिकता जो हमें स्पॉइल कर देती है, ऐसी आत्मिकता हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। नॉर्मल रहे ना, क्योंकि यीशु भी नॉर्मल थे। हालेलुया। यीशु ने कभी अपने मसीह होने का दिखावा नहीं किया, यीशु ने कभी अपने प्रभु होने का दिखावा किया क्या? आप बाइबल पढ़ के देख लीजिए, कहीं यीशु ने ऐसे कहा हो, है ना, घमंड की बातें नहीं। यीशु ने कहा मैं तो आया ही इसीलिए हूं ताकि भेड़ों की रखवाली कर सकूं। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु ने कभी नहीं कहा अरे मुझे अभी ऐसे वाला कोट ला के दो, अब तो मैं ऐसे पहनूंगा, ऐसे प्रचार, अब मैं बड़ा मतलब प्रचारक हो गया हूं, पहले थोड़े लोग मुझे सुनते थे, अभी ज्यादा लोग सुन रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं नहीं। ही वॉज अ सिंपल मैन। सब लोग कहें सिंपल। ही वॉज अ सिंपल मैन। ही वॉज बीइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ही वॉज एन ऑर्डिनरी मैन। हालेलुया। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन वो था, जीवन उसने जो जिया वो ऑर्डिनरी था। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल बताती है, वो लकड़हारा था, वो बढ़ई था, वो बनाता था, वो मेज बनाता था, वो चीजों को बनाता था, उसके हाथ में भी हुनर था। क्या किसी के हाथ में हुनर है? अरे आप लोगों में किसी के हाथ में कोई हुनर है? किसी भी तरह का हुनर हो, हाथ उठाए ना। जैसे मैं कीबोर्ड बजा रही हूँ, है ना, मैं जैसे गा रही हूँ, हुनर है ना? किसी को हुनर है ना? यस, सबको कुछ ना कुछ। वैसे यीशु के पास भी एक हुनर था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु ने भी पांव धोए, है ना? यीशु ने भी अपने चेलों के पांव धोए थे क्या? धोए थे क्या? हालेलुया। ऑर्डिनरी मैन, बोलिए ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होकर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों को उसने किया। हम क्या करते हैं, हम मसीह में आने के बाद ना हम एक्स्ट्रा में ही जीते हैं। हम ऑर्डिनरी तो छोड़ दो, हम एक्स्ट्रा से भी सुपर एक्स्ट्रा सुपर कहीं पहुंच जाते हैं। फिर हमसे प्रेज द लॉर्ड नहीं होता, फिर हमसे प्रार्थनाएं भी ऐसा लगता है प्रार्थना से उठे हैं। ऑर्डिनरी, नॉर्मल। यीशु मसीह प्रार्थना करके भी अपने लोगों से हंसी मजाक करते थे। हालेलुया। वो उनको छेड़ते थे, वो उनसे प्यार करते थे, और चेले उनके पास आकर उनसे वार्तालाप करते थे। हालेलुया। नॉर्मल, नॉर्मल। स्टिल ही वाज सुपरनैचुरल गॉड। क्या हम आज उन दुष्ट की युक्तियों को, उस दिखावे को, उस बाहरी कवर को जो हमने डाला हुआ है ना? आपको बाहर तो आप लोगों से ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, यहाँ चर्च में आते तो आप कम से कम हालेलुया दिखावा ना करें, नॉर्मल रहे, जो आप हैं वो आप रहे। हालेलुया। कोई चादर ना ओढ़े, कोई मुखौटा। अगर दिल में कुछ है तो है, बोलना है मेरे दिल में ये बात है। आमीन। किसी बहन ने कुछ बोल दिया, किसी भाई ने कुछ बोल दिया, मन में कुछ आ गया है, तो उसको सामना, बाइबल में क्या लिखा है? तू दुष्ट का सामना करेगा। दुष्ट वो भाई नहीं जिसके प्रति आप गलत मत समझिए, मतलब उस परिस्थिति का सामना करेगा तो वो तुझसे भाग निकलेगा। मतलब वहां फिर द्वेष के लिए, दरार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे ही हम उसको बात करेंगे, आपको पता है जब मैं विश्वास में बहुत छोटी थी, बच्ची थी जब मैं, तब ऐसे कुछ भी बात होता था तो मैं कलीसिया में आती थी, तो मेरे चेहरे को देखकर मेरे पास्टर को पता चलता था कुछ तो गड़बड़ है, या तो घर में कुछ हो गया, या तो किसी से लड़ाई करके आई है, कुछ तो किया इसने। तो मेरा चेहरा देख के, और मैं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ, मैं बहुत जिद्दी थी, नहीं कुछ नहीं हुआ। और पास्टर बोलते थे मनप्रीत बोलो क्या हुआ ऐसे बोल, जैसे आज हम आपको बोलते हैं वो मैं बोलते क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, फिर कुछ नहीं है, फिर आंसू गिरते थे ना, फिर अंदर का सब, और ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं पड़ता था। वो रोने से ही, एक दो शब्द बोलने से ही सेट माइंड क्या होता था, क्योंकि ये दिल का मामला है। बोलिए दिल का मामला है। कलीसिया आपके दिल को प्रतिदिन रिपेयर करने में मदद करता है। हालेलुया। संगति आपको रिपेयर करती है, प्रार्थना आपको रिपेयर करती है, अगुवाई, आपके अगुओं की अगुवाई आपको क्या करती है? रिपेयर करती है। उसको तुच्छ मत जाने, उसमें संकोच मत करें। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे मेरे पास्टर हमेशा बोलते थे तुमने बहुत पाया है, तुमसे बहुत लिया जाएगा। वाकई में मैंने बहुत पाया अपने पासवान से, बहुत पाया, मतलब बहुत पाया। एक बेटी के समान उनके साथ हर समय हर जगह बहुत पाया है मैंने उनसे, आशीषों को, ज्ञान, शिक्षा, वचन की शिक्षा को, और एक संगति को मैंने पाया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु वो मुझसे ले रहा है। हालेलुया। जो उसने मुझे दिया है मैं वो इन्वेस्ट करने के लिए प्रभु मुझे मदद कर रहा है। तो आप लोग लेना सीखिए। क्या लेना है? क्या लेना है? वचन तो बहुत सालों से ले रहे हैं। अभिषिक्तों के साथ रहते हैं, उनसे लीजिए, उनके आत्मिक मंडलों में जो वो जी रहे हैं। हो सकता है हर बार वो आपसे बात ना करें, हो सकता है वो चुप रहे, हो सकता है वो एकांत में बैठे हों, लेकिन मत समझिए कि वो आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं या फिर आपको जानते नहीं हैं। उनके हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करते रहते हैं। तो अपने अगुवों की संगति को आप लें, उससे दूर ना भागें। हालेलुया, हालेलुया। उनकी अगुवाई को लें,
उनकी समझ को ले, जो प्रभु ने उनको दिया है उसको उनसे साझा करें, ताकि आप भी आगे जाकर अनेक लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए एक सहारे का कारण बन सके। मैं अपने बहुत आगे निकल गई। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कौन? वह व्यक्ति जो धन्य है और जिसने उद्धार पाया है। सब लोग कहे उद्धार पाया है। मेरी नींव मेरा उद्धार है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते। अभी हमने गीत गाया था, भेज अबर रूह का, मतलब परमेश्वर अपने रूह के अबर को भेज हमारे ऊपर, उसको डाल, है ना? क्यों? ताकि हम हरे भरे हो जाएं, है ना? यहाँ लिखा है वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया है। मतलब उसे और किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो नालियों के किनारे बोया गया है। मेरे प्रियो, ये जो बेसमेंट है ना, ये वो नालियां हैं, ये वो जगह है जहां आपको प्रभु ने बोया है, ताकि आपको लगातार वाटर सप्लाई मिलती रहे। बोले यीशु मसीह की आमेन। सतीश भैया मुस्कुरा रहे क्योंकि वो उसकी सच्चाइयों को, उस भवन की उस प्रेम को, लगाव को अपने जीवन में चख चुके हैं। हालेलुया। इसीलिए कोई कहे ना कहे, बराबर इधर मौजूद मिलेंगे आपको। हालेलुया। सिर्फ सतीश भाई नहीं, और हमारे बच्चे भी हैं, जवान बच्चे हैं, और भी बहनें भी हैं, उन्हें वो उसकी इंपॉर्टेंस। अभी कुछ लोग चर्च आना ही बंद कर दिया। पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हर दिन प्रार्थना करना है, सुबह प्रार्थना, सुबह चर्च जाना है, प्रार्थना। गायब हो गए सब। सुनने में आता है, कोई नहीं आ रहा है। सुबह की प्रार्थना में चलो बहनें हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अभी एक बहन ऑनलाइन में वेट करेंगे। जो कर रहे हैं उनको भी डिस्करेज करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं चलो उनको तो छोड़ो, जो कर रहे हैं उनको भी डिस्करेजमेंट है। दुष्ट की युक्तियों से परे रहें। आप क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए? नाम के लिए कर रहे हैं क्या? आप मुझे बताइए। मैं अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ, छोड़ो बाकी के लोगों को। पूरा हफ्ता ड्यूटी करने के बाद संडे एंजॉय करने का मन तो सबको होता है ना। एक छुट्टी मिलता है भैया, घर की हालत तो आपने देखी है। तो उस इतवार के दिन भी आके संडे में यहाँ खड़े होकर आराधना करने से मुझे क्या मिलता है बताइए? मेरा उद्धार मेरी नींव है। मेरा उद्धार मेरी, मैं किसी के देखने में आऊं। ये रीलें तो अभी बननी शुरू हो गई। आपको लग रहा है कि सिस्टर की रीलें बन रही हैं और पास्टर जी की रीलें बन रही हैं। अरे अब बननी शुरू हो गई। जब से प्रभु को जाना है ना, यही इसी ऐसे ही पुलपिट के इर्द गिर्द ही पड़े हुए रहते थे हम लोग। आज प्रभु ने यहाँ खड़ा किया, उसकी लियाकत है। वो आज ये भी ले लेगा ना, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नींव मेरा उद्धार है। बोल यीशु मसीह की। क्या आपकी नींव आपका उद्धार है? आप कहीं भी जाएं, कुछ भी हो जाए, चाहे ये कुछ हो चाहे कुछ ना हो, चाहे रीलें बने ना बने, लाइव हो ना हो, लोग देखे ना देखे, लोगों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करी जा रही है। लोगों के जीवनों को बदलने के लिए अपने समयों को निकाल कर यहाँ पर हालेलुया हर इतवार में आके खड़े होने के लिए प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। मैं हफ्ते में जानबूझ के नहीं आती हूँ। मैं आऊंगी तो आपको लगेगा कि सिस्टर का इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि बहनें होती हैं तो इंटरफेरेंस होता है। हर समय 2-3 लीडर्स ऐसे निकल के आ जाते हैं, फिर होता है और उन्होंने ऐसे बोला। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं अवॉइड करती हूँ, जो मैंने पहले बोला। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अवॉइड करें। अधिक प्रार्थना होने से भी गड़बड़ियां होते हैं। अपने आप को जांचें, अपने आप को संभालें, दूसरों का न्याय ना करें, दूसरों को उंगलियां ना उठाएं, अपनी जीवन को शुद्ध करें। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। अब जय नहीं आ रहा तो क्या बोला था मैंने पहले? संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे भी चर्च में मिलते थे।
पास्टर की प्रार्थनाओं में कमी आ गए, मजा नहीं आ रहा। आराधना में भी क्या वही गाना गाते रहते, वही सेम गाना गाते रहते। प्रभु को जाने, नो द लॉर्ड, ही विल सेट यू फ्री। अपने आप को जाने, प्रभु के वचन को जाने, वो हमें आजाद करता है, वो हमें बांधता नहीं है। हमारी मानसिकता हमें बांध लेती है, वो छोटी हो जाती है कभी कभी। कई लोग इसको अंगीकार भी नहीं कर पाएंगे, छोटी हो जाती है, मेरी भी हो जाती है। जब कठिन लोगों के साथ हम डील करते हैं ना, मानसिकता छोटी हो जाती है, तब हमें बड़ा दिल नहीं आता, तब हमें लगता है क्या है, कैसे बात कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? मानसिकता छोटी कभी कभी हो जाती, लेकिन उसमें बने नहीं रहना। जब आपको पता चले कि मेरी मानसिकता छोटी हो रही है, उसमें से आपको बाहर यू टर्न लेना है। प्रभु, सॉरी लॉर्ड, हेल्प मी। आमेन। दिस इज अ नेचुरल लाइफ। आमेन। दिस इज अ पतरस यीशु को इनकार करेगा। यीशु पहले से जानते थे। यीशु ने ही भविष्यवाणी की, 3 बार मुर्गा बांग देने से 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। नहीं प्रभु, मैं तेरे लिए, तेरे साथ जहां तू जाएगा मैं वहीं पर तेरे साथ ही सब कुछ करूंगा, तेरे पीछा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसने इनकार। क्या यीशु जानता था? हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर, वो जानता है हम कहां गिरेंगे, वो जानता है हम कहां लड़खड़ाएंगे, वो जानता है हमारा मुंह कहां पर खुल पड़ेगा, वो जानता है हम अभी क्या बोलकर कुछ गलत कर डालेंगे, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। जब हम इन बातों को अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैं फेल हो गया, आई एम सॉरी, हेल्प मी, मुझे यहाँ पर थोड़ा नम्र होना था, या थोड़ा सा यहाँ पर और लविंग होना था, प्रभु आई एम सॉरी लॉर्ड, हेल्प मी, और उसको हम करेक्ट करते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर कैसे हमें बाहों में ले लेता है, वो हमें मदद करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप समझ पा रहे हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा ना आप लोगों का? ओके, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। ये भवन बहती नालियों के समान हमें प्रभु ने यहाँ लगाया है, और अपनी ऋतु में फलता है। सब लोग कहे अपनी ऋतु में, और सब लोग कहे मैं फलूंगा। अपने दिल पे हाथ रख के कहे मैं फलूंगा, मैं अपनी ऋतु में फलूंगा, और मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। बोल यीशु मसीह की। आमेन। हालेलुया। आगे लिखा है, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमेन। आपको सफलता चाहिए, आपको अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, आप चाहते हैं आप जो भी करें उसमें सफल हों, तो आप भजन संहिता पहली आयत से लेकर और ये कुछ आयतें जो लिखी हुई हैं 4, 5, 6 तक, इनको आप पढ़ें और इस पे अपने जीवन को आप अमल करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कामों को सफल। सिस्टर बोलने की बातें है नहीं, सच बता रही हूँ। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में रहेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि दुष्टों का मार्ग नष्ट होगा, वचन कहता है। इसीलिए जरूरत है कलीसिया, हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग को दिखाएं, क्योंकि बाइबल बताती है दुष्टों का मार्ग नष्ट होना ही होना है। हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मेरे संतानों के अंदर वो दुष्ट की युक्तियों को निकाल दे, ताकि वो तेरे मार्गों में चले, उनके पांव किसी गलत रास्ते में ना जाए, क्योंकि हम जानते हैं दुष्टों के मार्गों को तू नष्ट करेगा। हमारे संतानें, हमारे लोग कभी नष्ट ना होने पाए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद करें। आज प्रभु ने हमें याद दिलाया है कि हमारी नींव हमारा उद्धार है, और धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़े होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है,
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आज तेरी व्यवस्था से प्रभु मैं प्रसन्न हूं। मेरा दिल आनंदित है। मैं क्लेश में नहीं हूं, मैं दुख में नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरे लिए सब बातें पूरी करेगा। धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए। आज मैं समर्पित करता हूं, आज मैं समर्पित करती हूं प्रभु, कि जिस नालियों के किनारे में लगाई गई हूं, जो नदी यहां बह रही है, जो कि कलीसिया के भीतर बह रही है, मैं उसके पास ही लगी रहूं, मैं उससे दूर ना जाऊं, क्योंकि दूर जाकर मैं सूख जाऊंगी। खुदावन, मैं हरे भरे रहना चाहती हूँ, मैं फलदायक बनना चाहती हूँ, अपने ऋतु में फल लेकर आना चाहती हूँ। प्रभु मुझे तेरे भवन में बने रहने के लिए अनुग्रह दे। हाँ मैं कमजोर हूँ, हाँ मैं गिरती हूँ, हाँ मैं उलझती हूँ, हाँ मैं गलती करती हूँ, लेकिन मैं जैसे भी हूँ तेरी हूँ। प्रभु तू मुझे प्रतिदिन नया बना दे। मेरे उद्धार के उस अनुभव को मेरे अंदर फिर से नया कर दे। Renew a right spirit within me, O God, and create in me a clean heart. मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक पवित्र आत्मा को तू डाल, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। धन्यवाद यीशु, आज इस वचन को आपने हमें दिया। धन्यवाद। आपके नाम ऊंचा हो, आपके नाम महिमा पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। ये समय है संडे स्कूल के